आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MCQ सीरीज मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 1 हैज़ ऑलरेडी बिन अपलोडेड और नेशनल इनकम के भी अपलोड हो चुके हैं, तो उसको सबसे पहले देख लेना, उसके बाद स्टार्ट करना मनी एंड बैंकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है नेम द इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा इंस्टीट्यूशन करता है। तो याद रखना, सेंट्रल बैंक कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं करने के लिए काम करता। सो द करेक्ट आंसर इज कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट अर्न करने होते हैं लेकिन सेंट्रल बैंक को कभी भी प्रॉफिट्स अर्न नहीं करने होते। यहां पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट आर द 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बिकम अ बैंक। सो आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी 2 कंडीशंस होंगी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक बन जाएगा। तो याद रखना, एक तो वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता हो और वो लोन्स को एडवांस करता हो, मतलब कि लोन देता हो, तब वो माना जाएगा एक बैंक। अदरवाइज एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी भी एक बैंक नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप अटेम्प्ट कर लो। सो द करेक्ट आंसर इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, ये चीज बड़े ध्यान से समझ लो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज वन ऑफ द मेथड अडॉप्टेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट और मनी सप्लाई। तो आरबीआई इसको यूज करता है अपनी मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए। तो जैसे भी मार्केट में डिमांड चल रही होती है या सप्लाई चल रही होती है, अगर डिमांड कम होती है या आप लोगों की डिमांड ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से आरबीआई मनी सप्लाई को या तो इंक्रीज कर लेता है या तो डिक्रीज कर लेता है। तो अब समझ लो क्या प्रोसेस फॉलो करता है आरबीआई। सो आरबीआई के पास होती हैं बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेजरी बिल्स। इसके ऊपर आरबीआई बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट रेट देता है, इसीलिए एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आरबीआई क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देता है या आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए इशू कर देता है। तो सारे कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, यानी कि परचेज कर लेते हैं, और ये सारे कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक यहाँ से अपनी मनी जो है वो आरबीआई को दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पूरी कंट्री है उसमें मनी सप्लाई कम हो जाता है क्योंकि सारा पैसा आरबीआई के पास आ जाता है। सो इन दिस वे आरबीआई मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देता है इन द इकोनॉमी। और अगर आरबीआई को मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है मार्केट में, तो आरबीआई क्या करता है, यहां से अपनी सारी की सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस करवा लेता है, यानी कि खुद परचेज कर लेता है और कमर्शियल बैंक्स उसको सेल कर देते हैं, पब्लिक उसको सेल कर देती है और आरबीआई मार्केट में मनी को इंट्रोड्यूस कर देता है दोबारा से, ताकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए एंड सारी कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक्स जितने भी हैं ये लोग डिमांड करने लग जाएं और मार्केट में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए। एंड इससे क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है इन द इकोनॉमी। Next question is name the credit control method which refers to difference between the amount of loan and market value of security offered by the borrower against the loan. So एक बार try कर लो इसको खुद से। The correct answer is margin requirements. क्या होता है margin requirements का मतलब, तो इसको brief में समझ लेते हैं एक बार। Margin is the difference between the amount of loan and market value of security offered by the borrower against the loan. तो पढ़ने से हमें कुछ भी नहीं समझ आता, इसलिए हम एक बार इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेंगे, ठीक है। सो वी ऑल नो दैट कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को बहुत सारा लोन देते हैं टाइम टू टाइम, और पब्लिक इसके ऊपर क्या करती है, पब्लिक कोलेट्रल सिक्योरिटी देती है, ठीक है। तो आरबीआई यहाँ पे क्या कहता है कि मैं एक मार्जिन फिक्स कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 40% का। सो इससे क्या होगा, अगर आपने कोलेट्रल सिक्योरिटी ली है ₹100 की, यानी कि आप लोगों ने एक बिल्डिंग ले ली जिसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली ₹100, तो आप उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ 100 - 40 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज का लोन दे पाओगे आप। दिस इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो आरबीआई इस टूल को यूज करता है सो दैट मनी सप्लाई को वो इंक्रीज कर सके या डिक्रीज कर सके। अगर आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा करनी होती है तो आरबीआई इसको रिड्यूस कर देता है, फॉर एग्जाम्पल 20% पे ले आता है। तो वही सेम 100 रुपए की कोलेट्रल सिक्योरिटी पे कितने रुपए का लोन मिल जाएगा? द आंसर इज 80 रुपीज का, क्योंकि अगर ये 20 हो जाएगा
सो द आंसर विल बी 80। और अगर आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होता है तो आरबीआई क्या करता है, इस मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, फॉर एग्जाम्पल 60%। तो अब अगर वही 100 रुपए की सेम बिल्डिंग अगर पब्लिक कोलेटरल रखेगी तो पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ 100 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज का लोन मिलेगा। तो इसकी वजह से बोरोइंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है एंड मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बैंक ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। तो ये तो आपको अभी पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स हैं एंड ये लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर है मनी क्रिएशन। और मनी क्रिएशन का एक और नाम याद रख लेना, क्रेडिट क्रिएशन। तो कभी कभी क्रेडिट क्रिएशन वर्ड भी यूज कर सकता है वो। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, मनी क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट ऑन द मनी सप्लाई। तो रेपो रेट के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, आपको ऊपर सजेस्टेड में दिख रही है, ये वाली वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तब आप लोग काफी अच्छे से इसका आंसर कर पाओगे। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, इट इज इनवर्सली रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17 is the ratio of total deposits that a commercial bank has to keep with Reserve Bank of India is called cash reserve ratio। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, कमर्शियल बैंक्स को कुछ रेशियो रखना होता है आरबीआई के पास और कुछ रेशियो, कुछ अमाउंट ऑफ मनी रखनी होती है अपने पास, उसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और जो वो आरबीआई के साथ रखते हैं उसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। सो आपका सेल्फ वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, सो दैट आंसर इज SLR। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। सो बैंक्स क्रिएट करते हैं क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स। जो भी बैंक्स को इनिशियल डिपॉजिट्स मिलते हैं बैंक उसको मल्टीप्लाई करता है और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मनी क्रिएशन एंड इसमें मनी मल्टीप्लायर का भी काफी ज्यादा रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये आप लोगों का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इफ द टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स इज ₹10,000 करोड़, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स इज 40%। और ये आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल डिपॉजिट्स कितने होंगे अगर आप लोगों को ये पूरी डिटेल्स दे दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग याद रखना, आपको निकालना पड़ेगा मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/LRR। सो यहाँ से आपका मनी मल्टीप्लायर निकल आएगा 1/40%। That will be 1/40 multiplied by 100। सो ये आपका निकल आएगा 2.5 टाइम्स। नाउ आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि इनिशियल डिपॉजिट्स पे अगर आप मनी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोगों का निकल के आता है टोटल डिपॉजिट्स जितने क्रिएट हुए हैं। सो अगर आप लोगों को इनिशियल डिपॉजिट निकालना है तो आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो एंड टोटल डिपॉजिट्स आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है विच इज 10,000 करोड़। सो यहां से आप लोगों के इनिशियल डिपॉजिट्स निकल आएंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 2.5। सो द करेक्ट आंसर इज 4,000। सो योर करेक्ट आंसर इज सी। सो लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो आप लोगों को याद रखना है फॉल इन रेपो रेट, ये आप लोगों को वीडियो से समझ आ जाएगा, जो वीडियो मैंने आपको रेफर करी है। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन मार्केट, इससे ज़रूर होता है, अभी मैंने आपको आज ही बताया है। डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो से भी 100% हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सो ये थे हमारे अगले 10 क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगले 10 क्वेश्चन बहुत जल्दी आएंगे। चैनल को शेयर कर दो अपने हर फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, हर ग्रुप में इसको शेयर कर दो ताकि हर बच्चे को, जो हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है फ्री एजुकेशन का, ये इसका बेनिफिट हर बच्चा उठा पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।